चलिए आज हम आपको 9th क्लास का 10 चैप्टर का 10.1 वो कराते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सर्कल, और सर्कल में जो हमारा 10.1 है उसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए जो 10.1 है उसमें हमें क्या कहता है। जो हमारा चैप्टर है सर्कल, उसके बारे में हमने आपको बहुत से इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, और जो थ्योरम है आपको हमने एक बताया था उसको आप सॉल्यूशन कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम के बारे में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 10.1 का सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें फर्स्ट टाइम में हमको क्या दिए गए हैं। सबसे पहले हमें जो दिए गए हैं वो हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फर्स्ट टाइम हमें जो कहा गया है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द, जो स्पेस दिया है उसमें आएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। आप पूरे पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे और उसका मीन्स देखेंगे क्या कह रहा है कि जो हमारा सर्कल होता है, कोई भी सर्कल होता है, उसके सर्कल के अंदर जो हमारा पॉइंट मतलब कि सेंटर पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, सर्कल के अंदर होता है या बाहर होता है। ठीक है, यानी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सर्कल के अंदर होता है या बाहर होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कल के अंदर ही होगा, तो वो इंटीरियर होगा। ठीक है, अब ऐसी ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइन इन, फिर स्पेस आ गया ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे जो हमारी रेडियस है, यानी कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से सर्कल तक की दूरी, ये सर्कल है जो ग्रेटर देन ऑफ रेडियस, यानी कि हमारा जो एक बिंदु है जिसकी जो सेंटर के पॉइंट से जो हमारी डिस्टेंस है यानी रेडियस, सपोज करो ऐसे, यानी कोई सर्कल है उसका एक सेंटर पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे जो होगी ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये क्या सेंटर के पॉइंट्स में होगी या वृत्त के उसमें होगी। यानी कि ये बात कहनी है कि जो एक पॉइंट है हमारा यहाँ हो गई, अब ये क्या है रेडियस से ज़्यादा करनी है, तो ज़्यादा करने के लिए तो हमें इस लेंथ को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटर्नल करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ पर होगी, फिर बाहर होगी, तो क्या होगी एक्सटीरियर। फिर थर्ड पॉइंट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए ऑफ ए सर्कल, यानी जो खालिस्तान दिया है, यानी उसने कहा कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड हमेशा क्या होती है, ये हमारी कॉर्ड होती है। तो ये तो छोटी सी कॉर्ड हो गई एक हमारी, तो सबसे बड़ी कॉर्ड कितनी कौन सी हो सकती है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो लाइन जाएगी यही कॉर्ड हो सकती है, यानी डायमीटर, डायमीटर हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो सकती है। अब आता है एन आर्क इज ए, स्पेस दिया है, व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब उसने क्या है कि जो हमारा मतलब कि सर्कल है उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो सकती है। अब सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो सकती है, यानी अगर हम इसको निकाल दें हाफ सर्कल को, सॉरी हम ये पॉइंट सॉल्व कर रहे थे, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कि हम कोई भी एक आर्क लगाएं, ठीक है, जब हमारे इसके पॉइंट यानी इसका कहीं भी सर्कल का एक पॉइंट, ठीक है, सपोज करो हमने एक सर्कल बनाया और हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो डायमीटर का पॉइंट हो, तो जाहिर सी बात है अगर ये सेंटर पॉइंट से ऐसे जाएगा और ये जाएगा तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी सर्कल का हाफ हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ध्यान से देखना है। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी हमारा जो सर्कल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, यानी कि ये डी ओनली।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड स्पेस में कॉर्ड है ऑफ द सर्कल। यानी जो हमारा एक वृत्त है, यानी कोई सर्कल है, उसका एक पार्ट, ठीक है, एंड उसकी आर्क, किसी सर्कल का छोटा सा कोई पार्ट और उसकी आर्क, ठीक है। अब जो आर्क है हमारी, उसके बीच का जो भाग होगा वो क्या होगा, यानी उसने कहा है कि कोई सर्कल है, कोई आर्क है, और आर्क कहीं से भी हो सके जा सकती है, किसी भी पॉइंट से होके जाती है आर्क हमारी, यानी कोई भी सर्कल है, यानी ऐसे कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं कट हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये इसको हम कोड ही बोलते हैं हमेशा, कि ये वर्ड की हमारी हिंदी में बोलते हैं जीवा, ये कोड होता है। अब उसने क्या कहा, लास्ट पॉइंट हमारा इसका, ए सर्कल डिवाइड्स इन द ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन स्पेस में आएगा 3 पार्ट्स। यानी कि जो हमारा सर्कल है वो जहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी जो हमारा सर्कल है जहां पर जिस भी प्लेन पे वो प्रेजेंट है, वो स्थित है वहां पर, तो उसको हम 3 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखो उसने क्या कहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये इसकी हिंदी का मीनिंग है। तो यानी कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो वृत्त को किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड की त्रिज्या होती है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो क्या कह रहा है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पॉइंट है हमारे पास, कि ये यहाँ से कट होकर के यहाँ जाएगा, हो सकता है इधर से इधर भी जा सकता है, हो सकता है इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर, यानी कि बाहर नहीं जाएगा, ओनली क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, सब रेडियस इक्वल सेम रहेंगी। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बात सही है, यस ट्रू, यानी कि हमारे सेंटर पॉइंट से रेडियस हमारी सेम होती है और मीट भी कर सकते हैं, मिल भी सकती है आपस में। नेक्स्ट है, ए सर्कल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इक्वल कोड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सर्कल की हमारी जो कोड होंगी सारी इक्वल होंगी, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच ए मेजर आर्क। यानी कि जो यदि हमारा एक कोई भी सर्कल है उसको हम 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो जो हमारा इक्वल मतलब कि पार्ट डिवाइड किया है, तो क्या वो हमेशा मतलब कि तीनों के तीनों मेजर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं कभी हो सकता। कोई सर्कल है उसके 3 पार्ट्स आप डिवाइड कर रहे हो तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ए कोड ऑफ द सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि जो हमारे वृत्त की जो कॉर्ड है, जिसकी जो लंबाई है, वो हमारी रेडियस के डबल हो सकती है, ठीक है। अब रेडियस के डबल है तो डायमीटर होगा। यानी कि हमारी जो एक सर्कल है, सपोज करो ये रेडियस हमारे, अब ये डबल करेंगे इसका हम, तो यहाँ तक डबल हो जाएगी, यानी अगर ये 2 है और ये 2 तो 4 हो जाएगी, 2 का डबल हो जाएगी, तो हमारा डायमीटर हो जाएगा पूरा का पूरा। जाहिर सी बात है भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम पूरा डायमीटर लेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 ये इक्वल 4 हो जाएगा पूरा। तो यस, ये ट्रू हो गया है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि जो हमारा एक वृत्त की जो हमने 3 पार्ट्स किए हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी कोड है
उसमें जो हमारी लाइनिंग है, एक जैसी जो लाइन है हमारी, ठीक है, जो हमने आर्क लगाते हैं कुछ भी, जैसे उसमें दिया कि ये सेक्टर, जो कोई भी सेक्टर हमने बना दिया, ठीक है, ये सेक्टर हो गया हमारा, ये बड़ा मेजर और माइनर सेक्टर होता है मेरा, बिटवीन द कोड इस कोड के एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं कि इसके बीच का कोई क्षेत्रफल होगा, इसके बीच का और इसके बीच का अलग क्षेत्रफल होगा। ये पूरा सेक्टर होगा और ये पूरा सेक्टर होगा। हमेशा आप जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसमें से इसका एरिया निकाल लेते हैं, या फिर कोई सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, या फिर आप कोई भी एक अलग से सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरे का। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्या किया, इस नॉर्मली इसका एरिया निकाला आपने और ये इस एरिया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बड़े बड़े होंगे। हर कोड अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि कोड एक जैसी हो, ठीक है। तो फॉल्स हो गया, करस्पॉन्डिंग हो ही नहीं सकता उसका। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो वृत्त एक क्या है हमारे पास, यानी प्लेन यानी समतल, ठीक है, फिगर है। तो भाई हमारी देखो, आप ध्यान से देखो, सर्कल को हम ऐसे नॉर्मल किसी भी प्लेन पे बना सकते हैं, ये हमारा प्लेन फिगर है। तो इज ए राइट, सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो हमारा जो 10.1 था यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।